देखिए नवंबर के स्टार्टिंग में ही अमेरिका में प्रेसिडेंट पद का जो इलेक्शन हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है। तो संभव है कि इस टॉपिक से यूपीपीएससी की परीक्षा में कुछ प्रश्न बन जाए। आइए उन फैक्ट्स को मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में एक बार याद करा देता हूँ। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और ट्रेंड एनालिसिस करोगे तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं जो कि दूसरे देशों के इलेक्शन के संदर्भ में होते हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में यहाँ पर याद कराने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात क्या याद करनी है भाई, कि अमेरिका में जो चुनाव होता है उसमें दो प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी अपनी भूमिका निभाती है। एक का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरे का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। इस बार 47वें प्रेसिडेंट के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप यहां पर इलेक्शन जीते हैं, ये बात आप लोगों को पता होगी। ये रिपब्लिकन पार्टी की, ये बात ध्यान रखना भाई, डेमोक्रेटिक पार्टी के हो भी नहीं सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जिन्होंने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, न्यूज आपने देखा होगा, तो सिंपल सी बात है भाई, वो लोकतांत्रिक छवि वाले व्यक्ति तो लगते नहीं है, लेकिन ठीक है फिर भी डोनाल्ड ट्रंप का चयन रिपब्लिकन पार्टी से यहाँ पर राष्ट्रपति पद के लिए हुआ है। इनके जो उपराष्ट्रपति बने उनका नाम है जेडी वेंस। ये नाम आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, तो ये नाम ध्यान रखना कि जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर यहाँ पर चुने गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखो भाई, जैसे कि जो ट्रम्प साहब हैं वो इससे पहले 45th प्रेसिडेंट भी थे। दूसरी बार गैर लगातार वापसी करने वाले प्रेसिडेंट के तौर पर 1892 के बाद ये पहली घटना है जब कोई प्रेसिडेंट ने यहाँ पर वापसी की है। आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इससे पहले 2 बार महाभियोग का भी केस हो चुका है, हालांकि कभी सिद्ध नहीं हुआ, बट 2 बार महाभियोग का केस हो चुका है। तो ये भी अपने में एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर हम ध्यान दें तो सबसे उम्रदराज राष्ट्रपतियों में ये दूसरे नंबर पर आते हैं। इससे पहले जो बाइडेन थे वो सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति थे अमेरिका के। ये 78 ईयर की उम्र में राष्ट्रपति चुने गए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। हमारे यहाँ भी तो अच्छे ही है भाई, फिर तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। कुछ पॉइंट और ध्यान रखो जिससे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि कौन से भारतीय मूल के व्यक्ति वहां के इलेक्शन में जीते हैं। जितने भी भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी पार्लियामेंट में जीतते हैं उनको हम लोग एक टर्म जैसे कहते हैं समोसा कॉकस। समोसा कॉकस क्या होता है, ये भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। समोसा कॉकस क्या होता है कि अमेरिकी चुनाव में जीतने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को हम लोग समोसा कॉकस के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर लिखा भी होगा, नहीं लिखा होगा तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, याद कर लेना। ठीक है, देखो भाई इस बार 6 लोग चुने गए हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये 6 की 6 डेमोक्रेटिक पार्टी के, न कि रिपब्लिकन पार्टी के। पहला पॉइंट क्या, ये 6 जो भारतीय मूल के प्रतिनिधि चुने गए हैं वो 6 डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। रिपब्लिकन पार्टी जो कि ट्रंप की पार्टी है इसके ये मेंबर नहीं है, वहां से कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति नहीं चुना गया। ये जो 6 लोग चुने गए, इन 6 लोग में जो 5 नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये 5 लोग दोबारा से चुने गए हैं। इससे पहले इनका चयन ऑलरेडी एक बार हो चुका है। सुहास सुब्रमण्यम, ये नाम इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये पहली बार भारतीय मूल के प्रतिनिधि हैं जो कि अमेरिकी पार्लियामेंट में चुने गए। कहां से, वर्जीनिया से। तो इनका नाम तो आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा, पूरा का पूरा नाम क्या, सुहास सुब्रमण्यम। पहली बार भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो कि अमेरिकी संसद में चुने गए हैं वर्जीनिया से। याद रखा ये पूरा पॉइंट। अब इसके बाद देखो भाई, इन 6 लोगों में अगर आप ध्यान दोगे तो एक है राजा साहब और एक है थानेदार साहब। तो राजा साहब थानेदार साहब तो यहाँ पर है ही। सेकंड नंबर पॉइंट देखो, राजा कृष्णमूर्ति है, और आप फिफ्थ नंबर पॉइंट देखो श्री थानेदार है। तो 2 नाम ध्यान रखो, राजा और थानेदार। सुहास सुब्रमण्यम का नाम आपने ऑलरेडी याद कर लिया है। अब बचे क्या, तो बचे आपके खन्ना, जयपाल और बेरा। ठीक है, खन्ना, जयपाल और बेरा। तो के जे बी कुछ ऐसे याद करो आप लोग। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है, मैं फिर से बता रहा हूँ। राजा और थानेदार साहब आप लोगों को याद करना ही करना पड़ेगा कि राजा और थानेदार साहब साथ साथ में हैं। ठीक है, सुहास सुब्रमण्यम पहली बार चुने गए वर्जीनिया से। इसके अलावा अभी बेरा, मतलब बेरा, खन्ना और जयपाल, ये 3 लोग और यहाँ पर तो 3 + 3 6 लोगों को समोसा कॉकस के अंतर्गत शामिल किया गया है। सभी 6 जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। पहली बार चुने गए व्यक्ति सुहास सुब्रमण्यम है जो कि वर्जीनिया से यहाँ पर चुने गए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप लोग को ध्यान रखने पड़ेंगे। बेहद इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एग्जाम में संभव है कि प्रश्न मिल सकता है। ठीक है, तो इनको तैयार करिएगा। इसके अलावा ये सारा जो पॉइंट, सारा जो फैक्ट है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर देखिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग को यहाँ पर शेयर किया जा रहा है। आप लोग इसको फॉलो करते रहोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो हम लोग भूल जाते हैं, वो आप लोग यहाँ से कवर करते हैं। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लेकर बहुत विवाद है, बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज है कि सर इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जो यहाँ पर आंसर दिया गया है वो आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि 2022-23 और 2023-24 में मीट के प्रोडक्शन का जो आंकड़ा है स्टेट वाइज वो चेंज हुआ है। 2022-23 में उत्तर प्रदेश था, 2023-24 में पश्चिम बंगाल है। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा अब देखो जितने भी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऐसे जैसे कि कोयला भंडारण को लेकर के, ठीक है, तो कोयला भंडारण को लेकर जो लेटेस्ट डाटा है
जो मुझे मॉस्पी के एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2024 की रिपोर्ट में मिलता है वो कहता ये है कि कोयला भंडारण में जो शीर्ष 3 राज्य हैं उनमें उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ है। ये आंकड़ा आप लोगों को याद करना पड़ेगा। लेटेस्ट आंकड़ा मैंने मॉस्पी के साइट से आप लोगों को लिया हुआ है, इसकी पीडीएफ भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को शेयर कर दी है, बट पढ़ना नहीं है, बट एक बार ध्यान रखना भाई, ठीक है। सोर्स के तौर पर मैंने क्या फॉलो किया है मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल फॉलो करिए। आई होप कि ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रहेगा। आज की क्लास में डिस्कस किया हमने, बहुत छोटी सी क्लास थी, इंटरेस्टिंग क्लास थी, इंपॉर्टेंट क्लास थी, तो ध्यान रखना, ठीक है। सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट, जय हिंद।